नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार के बारे में। तीनों को अच्छे से समझेंगे क्योंकि तीनों वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ये चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें भी पूछ सकता है, चाहे आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हों उसमें भी पूछ सकता है। तो बारीकी से तीनों के बारे में हम बारी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब है आना, और बार बार जब कोई बार वर्ण आता है यानी अक्षर आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर कोई अक्षर बार बार आए वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण में लिखा है, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। आप इसमें देख सकते हैं जो हाईलाइट वर्ड है इसमें लिखा है रा, ये बार बार आया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। बस ध्यान रखना है अनुप्रास अलंकार में क्या बार बार आता है? कोई अक्षर होगा वो बार बार आएगा। जैसे मैंने मान लिया कोई का है तो ये का ही क्या है? बार बार आया है। रा मान लिया तो ये रा ही बार बार आया है। सा मान लिया तो ये सा ही बार बार आया है। तो वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखते हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। स्पष्टीकरण में बस कुछ नहीं लिखना है, जो आपने उदाहरण में देखा उसमें क्या अलग था वहीं यहाँ पर लिख देना है। स्पष्टीकरण में था, दिए गए उदाहरण में रा वर्ड यानी रा जो वर्ड है वो बार बार आया है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बस यहीं इतना लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। और भेद भी लिखने हैं। एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं उनको भेद लिख देने हैं, लेकिन इनके बारे में नहीं लिखना है, आपको बस इतने लिख देने हैं उसमें। तो भेद में देखेंगे छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। बस ये 5 भेद लिख देना है। इनकी परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, बस इतना लिख देंगे आपको तो पूरा नंबर मिल जाएगा। स्पष्टीकरण में बस रा वर्ड बार बार आया है, यहीं लिख दिया है हमने। अब इसके बाद में देखते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार की बात करें तो यहाँ पर आपको बारीकी से समझना है। जहाँ एक शब्द यहाँ क्या बात किसकी बात हो रही है? एक शब्द, कोई शब्द है जो दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है ये एक ही शब्द है। ये तीनों क्या हैं? एक ही शब्द हैं, लेकिन आए कितनी बार हैं? 3 बार। इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है ये कितनी बार आए हैं कितनी बार नहीं आए हैं। बस ये देखना है ये जो पानी वर्ड आया है, शब्द आया है, ये कितने अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये 3 अर्थ प्रकट कर रहा है। वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं आपको स्पष्टीकरण में लिख देना है। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, दिए गए दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं। दिया गया जो दोहा था उसमें पानी के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। वहाँ पे मनुष्य के साथ पानी का अर्थ क्या है? विनम्रता का। मोती के साथ पानी का अर्थ क्या है? चमक का। चूने के साथ पानी का अर्थ क्या है? पानी का। अब जो उदाहरण दिया गया था, दोहा दिया गया था, उसका अर्थ समझ लेते हैं ताकि ये जो मनुष्य के साथ विनम्रता, मोती के साथ चमक और चूना के साथ पानी का अर्थ है वो अच्छे से समझ में आ सके। और मैं बता दूं आपको, बोर्ड एग्ज़ाम में बस इतना ही लिखना है, परिभाषा लिख देनी है, उदाहरण लिख देना है और स्पष्टीकरण लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब दिया गया जो दोहा था उसका अर्थ समझ लेते हैं। रहीमदास ने पानी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि पानी ही जीवन है, पानी से ही मनुष्य सार्थक है, पानी के जाने पर मोती अपनी चमक खो देता है। अगर मोती में से पानी चला जाएगा तो वो चमकेगा नहीं, वो अपनी चमक खो देगा। चूना सूख कर बेकार हो जाएगा, अगर पानी ना मिले चूने को तो चूना सूख कर बेकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सम्मान खो देने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर मनुष्य अपना सम्मान खो देगा तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये स्पष्टीकरण आपको बस समझाने के लिए है, ये बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में लिखना नहीं है। बस आपको लिखना है जो पिछला स्पष्टीकरण मैंने अभी बताया है इसको लिख देना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से समझना। जहाँ पर एक ही शब्द, यहाँ पर लिखा एक ही शब्द, श्लेष अलंकार में भी शब्द की बात हुई है और यमक अलंकार में भी शब्द की ही बात हुई है, लेकिन कुछ अलग है वो समझना है ध्यान से।
जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। वहाँ पर क्या था, श्लेष अलंकार में दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब ये था कि जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है उसका श्लेष अलंकार में ये था, वो एक से अधिक बार आए या ना आए, लेकिन ये दो या दो से अधिक बार जरूर आएगा, तभी ये यमक अलंकार कहलाएगा। किंतु उसका अर्थ अलग अलग होगा। अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। वहाँ क्या होगा, यमक अलंकार होगा। उदाहरण में लिखा है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पर जो कनक कनक शब्द है ये 2 बार आया है और इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। और श्लेष अलंकार में क्या था, वहाँ पे ये नहीं है, कोई रूल या नियम नहीं बताया गया है कि ये जो शब्द है वो दो या दो से अधिक बार आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, उसमें आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो है शब्द दो या दो से अधिक बार आना चाहिए। तो उदाहरण में कनक कनक जो है ये 2 बार आया है और इसका दोनों बार अर्थ क्या है, अलग अलग है। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है। चलिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या है। स्पष्टीकरण में आपको लिख देना है, दिए गए उदाहरण में कनक कनक, जो कनक है वो दो बार आया है। प्रथम कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। प्रथम कनक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, धतूरा। द्वितीय कनक शब्द का अर्थ है सोना। द्वितीय कनक शब्द का अर्थ क्या है, सोना। अब इसको बारीकी से हमें समझ लेना है, बस इतना आपको एग्जाम में लिखना है। परिभाषा लिख देनी है, उदाहरण लिखना है और स्पष्टीकरण लिख देना है एग्जाम में। इतना लिखने के बाद आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसको जो उदाहरण दिया गया था उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उदाहरण को समझने के लिए मैंने ये इतना स्पष्टीकरण में लिख रखा है, इसको आप अर्थ भी मान सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये समझने के लिए मैंने लिख रखा है। प्रस्तुत जो दोहा था उसका अर्थ है कि सोना अर्थात धन का नशा धतूरा अर्थात नशीली वस्तुओं से 100 गुना होता है। यानी जो धन का नशा जो होता है वो धतूरा नशीली वस्तुओं से 100 गुना होता है। ठीक है, कैसा होता है, 100 गुना होता है, क्योंकि नशीली वस्तुओं को खाने के बाद नशा होता है, जबकि सोना अर्थात धन के आते ही नशा यानी घमंड हो जाता है। तो ये उसका अर्थ था, बस इसको समझना है, लिखना नहीं है। तो यमक अलंकार में आप बस इतना याद रखना कि जब भी कोई वर्ड आएगा वो दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। और श्लेष अलंकार में क्या था, श्लेष अलंकार में था जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा हो, वहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार पे जहाँ पर वर्डों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर एक ही वर्ड बार बार आया है, मैं इरेज करके दिखा देता हूँ आपको, देख तो पहले चुके हैं, बस इसको समझ लेना है अच्छे से ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रा है बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ये जो तीनों अलंकार थे अच्छे से अगर क्लियर हो गए हों, नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बस मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।